नमस्कार दोस्तों। आज मैं इन्फ्लेशन के बारे में डिस्कस करेंगे और ये इन्फ्लेशन क्या है और कैसे हमारे इन्वेस्टमेंट को इफ़ेक्ट करता है। तो सबसे पहले देखेंगे इन्फ्लेशन को हिंदी में महंगाई भी बोलते हैं और ये कैसे हमारे इन्वेस्टमेंट को इफ़ेक्ट करता है इसके बारे में हम बताएंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि इन्फ्लेशन क्या है, महंगाई क्या है। अगर आप हम देखेंगे 2019 में कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज 100 रुपये में मिलता था, 2020 में वो प्रोडक्ट और सर्विसेज 110 रुपये में मिल रहा है। तो 110 माइनस 100 इजकल टू 10 और ये 10% जो है 10 रुपीज़ जो है वो इन्फ्लेशन है, महंगाई है। ये तो महंगाई हमें सभी को पता है कि हर साल बढ़ती है और महंगाई के कारण से कोई भी प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ रहा है। तो ये हमारे इन्वेस्टमेंट को कैसे इफेक्ट करता है इसके बारे में हम आगे बात करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारे लाइफ में एक्चुअल में महंगाई क्या क्या चीज़ें हैं। तो प्रोडक्ट में अगर हम देखेंगे, हम डे टू डे लाइफ में बहुत सारे प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, बट कुछ एक प्रोडक्ट के बारे में हम बात करते हैं जो मेन चीज़ें होता है। सबसे पहले हम FMCG प्रोडक्ट में ले आते हैं, जो फूड्स जो जीवन जीने के लिए अनिवार्य है। वैसे कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जिसका इन्फ्लेशन गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है और अप्रॉक्सीमेट एवरेज अगर देखेंगे FMCG प्रोडक्ट 5% के आसपास का गवर्नमेंट दिखाती है कि 5% का इन्फ्लेशन है। सेम उसी तरह से कुछ एजुकेशन के बारे में भी हम बात करेंगे। अब एजुकेशन सरकार तो बोलती है कि भाई सरकारी स्कूल में पढ़ो, कोई फीस नहीं है, कोई ज़्यादा चार्जेस नहीं है, बट क्या हम करते हैं? नहीं। हम तो अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं और अच्छे से अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ाना चाहते हैं। तो अगर अच्छे से अच्छे इंस्टीट्यूट का अगर इन्फ्लेशन रेट देखेंगे, जो फीस बढ़ाने का जो दर है, मतलब हर साल जो फीस बढ़ती है, अप्रॉक्सीमेट देखा गया है, कहीं ज़्यादा भी हो सकता है, बट अप्रॉक्सीमेट 10% का है। ये गूगल में भी आप सर्च करके देख सकते हैं। तो 10% का है। कुछ एक लग्जरी होता है। अब ये लग्जरी आइटम होता क्या है? अगर आप देखेंगे आज के डेट में मिडिल क्लास फैमिली जो होता है कार यूज़ करते हैं। अब कई लोग 10 लाख का कार यूज़ करते हैं, कोई 5 लाख का करते हैं, कोई 50 लाख का भी करते हैं। लोग ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं। कपड़े तो हम कोई भी पहन सकते हैं, बट ब्रांडेड ही पहनते हैं। तो ब्रांडेड कपड़े का प्राइस अलग होता है। इसी तरह से कई लग्जरी आइटम्स होते हैं, मतलब स्पा, होटल्स, ये सारी चीज़ें हैं अगर हम यूज़ करते हैं, और पेट्रोल। तो इन सब सारी चीज़ों का लग्जरी आइटम का इन्फ्लेशन देखेंगे तो अप्रॉक्सीमेट 15% का आता है, बट हम इसको 12% का एवरेज ले लेते हैं। मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट होता है मेडिकल, दवाई। तो हर रोज़ हम कहीं ना कहीं यूज़ करते हैं और हर फैमिली यूज़ करती है। तो मेडिकल का अगर इन्फ्लेशन देखेंगे, जो महंगाई होती है दर मेडिकल प्रोडक्ट्स का, तो वो होता है अप्रॉक्सीमेट, वैसे 15% का अप्रॉक्सीमेट में 13% के आसपास का लेता हूँ। तो एवरेज अगर इसको चारों को करते हैं 40 और डिवाइडेड करते हैं 4 से, तो ये आता है 10% एवरेज हमें। मतलब ऐसा है कि जो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज मेरे को 2019 में 1 लाख रुपए में मिलता था, 2020 में वही सर्विसेज और यूज़ करने के लिए हमें 1,10,000 रुपया पे करना पड़ेगा। अब देखते हैं कि 2019 में मैंने 1 लाख रुपया बैंक में डिपॉजिट करा दिया, और बैंक का आज के डेट में अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट देखेंगे तो अप्रॉक्सीमेट 5 से 6% है। मैं 6% ही ले लेता हूँ। तो साल के एंड में हमको क्या मिल रहा है? 1,06,000 रुपया मिल रहा है। बट अगर हम देखेंगे कि प्रोडक्ट और सर्विसेज इन्फ्लेशन को ऐड करने के बाद 1 लाख में जो सामान हम 2019 में ले सकते हैं, वो 2020 में हमको क्या मिल रहा है? 1,10,000 रुपये। अब अगर हम इससे 1,10,000 को माइनस करेंगे, यानी 4,000 रुपया मेरा ग्रोथ कम हो रहा है। मतलब हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो
1,10,000 का एटलीस्ट इन्फ्लेशन को बीट करना चाहिए, लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पर 4,000 कम रिटर्न आ रहा है। तो इट मीन्स कि हमको अगले साल जो है ना, 1 साल के बाद 1,10,000 का सामान सर्विसेज हम यूज़ नहीं कर पाएंगे, हम 1,06,000 का ही यूज़ कर पाएंगे, तो 4,000 का कम हो जाएगा। उसी तरह से आप सोचिए कि जो आप सेविंग करते हैं, अगले 10 साल के लिए सेविंग कर रहे हैं, अगर इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर रहा है तो वो धीरे धीरे इन्फ्लेशन डिक्रीज करता हुआ आप जिस पर्पज से वो पैसा सेविंग कर रहे हैं वो पर्पज सॉल्व नहीं होता है आपका। और अगर पर्पज सॉल्व नहीं होता है तो वो जीरो हो जाता है। वो कैसे होता है वो हम देखते हैं। आइए, सबसे पहले हम मैथमेटिक्स यूज करते पढ़े हैं, तो मैथमेटिक्स में देखा गया है कि एक नल भरा हुआ है पूरा, उसमें एक 5 घंटे में एक टैंक को भरता है और खाली हो रहा है 4 घंटे में। तो एक टाइम ऐसे अगर दोनों नल एक साथ खोल दिया जाए तो एक टाइम के बाद ये पूरा टैंक खाली हो जाता है। उसी तरह से आपका इन्वेस्टमेंट जो आप डिपॉजिट कर रहे हैं जमा तो हो रहा है, लेकिन एक टाइम के बाद वो इन्वेस्टमेंट जो है ना आपका रिटर्न उस हिसाब से नहीं दे रहा है जिस हिसाब से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। बट जिस पर्पज से अगर आप कोई मकान खरीदने के लिए अगर वो पैसे सेव कर रहे हैं या कोई गाड़ी खरीदने के लिए सेव कर रहे हैं तो वो पर्पस आपका सॉल्व नहीं है। इतना डिफरेंस हो जाएगा जो आप फुलफिल नहीं कर पाएंगे और वो सर्विसेज आप यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए सबसे रिक्वेस्ट यही है कि अपने इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए एक कोई बढ़िया फाइनेंशियल एडवाइज़र आप चूज़ कीजिए और कैसे इन्फ्लेशन को बीट किया जाए, कैसे आपके रिटर्न को इन्फ्लेशन बीट करके आए, उससे आप डिस्कस कीजिए। जनरली हम देखते हैं कि कई बार सर दर्द होता है तो हम क्रोसिन का दवाई ले लेते हैं या कोई पेन किलर लेके हम सर दर्द को ख़त्म कर लेते हैं। लगातार वो हो रहा है तो आप लगातार दवाई लेते हैं, लेकिन लेते लेते वो आपके अंदर की बीमारी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हो रही है। और एक टाइम ऐसा आता है कि जब वो बीमारी बढ़ जाता है फिर आप डॉक्टर के पास जाते हैं और वो ऑलरेडी देर हो चुका होता है। तो इसीलिए मेरा रिक्वेस्ट सबसे है कि सबसे पहले आप अपने आप को फंड मैनेज कर रहे हो बट उस तरह से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए आप एक फाइनेंशियल एडवाइज़र को चूज़ कीजिए और उनसे डिस्कस कीजिए कैसे आपको आपके फंड को का इन्फ्लेशन को बीट करे और एक अच्छा रिटर्न आए। बस यही रिक्वेस्ट है। धन्यवाद।